तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मुझे क्रम से नहीं मिला, लेकिन एक सीक्वेंस से मैंने यहाँ पर कवर किया है ताकि जब इसका आप सब कार्य करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ये जो रंग होता है पीला होता है, पीला होता है साथियों। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें पूछा गया है कि अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। जमीन में भरना या पुनर्चक्रण या भस्मीकरण या खाद डालना। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं पुनर्चक्रण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी कवर किया है ताकि जो छात्रों को हिंदी में दिक्कत हो रहा है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया था विद्युतीय नुकसान, बी ऑप्शन दिया गया जैविक नुकसान, और सी ऑप्शन दिया गया था शारीरिक खतरा, और डी ऑप्शन दिया गया मानसिक नुकसान। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको जैविक नुकसान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है, जो छात्र हमारी वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना है, बुलाने पर कोई भी उत्तर न दे, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी हम कहें उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, तो उसको हम कोमा बोलते हैं। ये आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। जाली छेनी या क्रॉस कट छेनी या अर्धवृत्ताकार छेनी या हीरा पॉइंट छेनी। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं डायमंड पॉइंट चीजल अर्थात हीरा पॉइंट छेनी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि गलत सीजिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। गांठ या घुमाना या चटकना या कंपिंग। तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कंपिंग, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। वोल्ट में या वाट में या वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि एम्पियर घंटा में बताई जाती है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत में या द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कौन सा प्रभाव है। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना, ये कौन सा प्रभाव होता है, ये कौन से प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका आता है रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उष्मीय, प्रकाशीय और यहाँ पर चुंबकीय, लेकिन ये आपका तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। वोल्टेइक या लिथियम या पारा या सिल्वर ऑक्साइड। तो दोस्तों डिजिटल घड़ियों की बात किया जा रहा है, तो डिजिटल घड़ियों में ध्यान रखिएगा हमेशा पारा अर्थात मरकुरी का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तनु सल्फोनिक अम्ल। दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो होता है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, जैसे कि जस्ता या तांबा या कार्बन या सिल्वर ऑक्साइड। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक छात्र का कहना था कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जो छात्र गए थे वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जस्ता का उपयोग किया जाता है। किसका? जस्ता का तथा जिंक का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या उपयोग होता है, जस्ता का या कार्बन का, तांबा का या लिथियम का। तो दोस्तों इसमें जो उपयोग होता है केवल कार्बन का उपयोग होता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। कुछ छात्र यहाँ पर ये कह रहे होंगे कि सर आप ऑप्शनों को क्यों बता रहे हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो छात्र गए थे एग्जाम देने उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था वो ऑप्शन ही क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ पाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कैथोड, एनोड या विद्युत अपघट्य, या यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है विभाजक। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जाता है जिसको बोलते हैं एनोड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा, कुछ लोग यहाँ पर नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एमसीबी जो होता है और एक आपका ईएलसीबी होता है, ठीक है। ये दोनों आपका पूरा नाम इसका जरूर देखने को मिल जाएगा आपको। तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और जो ईएलसीबी होता है इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखिएगा। आप देखिए एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार सुनिश्चित किया जाता है, मोटर, गीजर या दस्ती औजार या वातानुकूलक। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसको गीजर बोला जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है।